अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 11 होम्योस्टेसिस का लेक्चर 5 यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। द सिस्टम बाय विच नाइट्रोजीनियस वेस्टेज and extra water are eliminated from the body in the form of urine is called urinary system or excretory system of humans। ठीक है। ह्यूमन बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए नाइट्रोजीनियस वेस्टेज और एक्स्ट्रा पानी जो है वो बॉडी से रिमूव होता है। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। उसको हम यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मिलकर इस यूरिनरी सिस्टम को चला रहे हैं? ए पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, नंबर 1 ए पेयर ऑफ किडनीज। 2 किडनीज मौजूद होती हैं, एक लेफ्ट साइड पर और एक राइट साइड पर। ए पेयर ऑफ यूरिटर। 2 ट्यूब्स, इन्हीं किडनी से मतलब हर एक किडनी में से एक ट्यूब एराइज होती है, तो इस वजह से 2 यूरिटर्स मौजूद होती हैं। ए यूरिनरी ब्लैडर, अ यूरिथ्रा। किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किडनीज जो है वो क्या है? बीन, लोबिये की शक्ल की स्ट्रक्चर होता है और ये ब्राउन कलर की होती हैं। किडनीज के स्ट्रक्चर की जो फर्दर डिटेल है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जब डिस्कस करेंगे। तो किडनी का इस यूरिनरी सिस्टम में क्या काम होता है? द किडनीज रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट एंड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर मौजूद मतलब जो ब्लड किडनी के अंदर आता है उस ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर को, साल्ट्स को और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ये रिमूव करती है, या आप समझ लें कि फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है, ये खून को साफ करती है एंड प्रोड्यूस यूरिन, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उन सबको इकट्ठा करके क्या बना देती है? यूरिन बना देती है। जी देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 किडनीज जो है दिखाई गई हैं। ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट। ये किडनी का जो ये वाला पोर्शन है ये हाइलेस कहलाता है। ठीक है, अब ये 2 किडनीज हैं, इन दोनों का काम क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को फिल्टर करना, ब्लड को साफ करना और वेस्ट को इकट्ठा करके यूरिन बनाना। फ्रॉम ईच किडनी ए ट्यूब एराइजेस कॉल्ड यूरिटर। ठीक है, दोनों किडनी से या हर एक किडनी से एक ट्यूब एराइज होती है जिसको हम यूरिटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में भी आपको यूरिटर दिखाई हुई है। ठीक है, एक इस किडनी से एराइज हो रही है और एक इससे। इनका काम ये होता है कि किडनी के अंदर जो यूरिन बन रहा है उसको कैरी करके आगे ले जाना। ठीक है, ये ट्यूब जो है उस यूरिन को कैरी करके अगले पार्ट तक ले जाती है। बोथ यूरिटर्स ओपन इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। दोनों यूरिटर्स जो हैं वो एक थैली नुमा स्ट्रक्चर में जो है ओपन होती हैं, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। इट स्टोर्स यूरिन। इसका काम होता है यूरिन को स्टोर करना। इट्स नॉर्मल कैपेसिटी 0.5 to 1 लीटर यूरिन। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये अपने अंदर तकरीबन 0.5 से 1 लीटर तक जो है वो यूरिन को स्टोर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद जब इतनी लिमिट पहुंच जाती है तो उसके बाद इसने हर हाल में बॉडी से उसको क्या करना होता है? डिस्चार्ज करना होता है। कहीं पर इसकी जो है क्वांटिटी 300 से 400 ml भी लिखी होती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? कैपेसिटी है कि जब ये इतनी अमाउंट तक पहुंच जाता है तो फिर बॉडी से इसको एलिमिनेट करना होता है। देयर इज अ स्फिंक्टर मसल इन ब्लैडर विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसके बेस में, यूरिनरी ब्लैडर के बेस में एक मसल मौजूद होता है, उसको कहते हैं स्फिंक्टर मसल। उसका काम ये होता है यूरिन की मूवमेंट को कंट्रोल करना, बॉडी से बाहर निकालने के लिए। ये यूरिन को कंट्रोल करने का काम भी करती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो स्फिंक्टर मसल होता है ये इतना ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि पावरफुल नहीं होता, या इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने यूरिन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ख़ासतौर पर जो बेबीज़ होते हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, उनके अंदर स्फिंक्टर मसल जो है वो काफ़ी जो है वो वीक होता है, और उसकी निस्बत जो एडल्ट होते हैं उनमें ये स्फिंक्टर मसल जो होता है ये काफ़ी डिवेलप्ड होता है, जिसके अंदर वो अपने यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी बेस में इस जगह पर जो है वो स्फिंक्टर मसल मौजूद होता है। ठीक है, देखें आप, ये दोनों यूरिटर जो है ये इसके अंदर ओपन हो रही है, ये दोनों किडनी से यूरिन लेकर किधर आ जाती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में उसको जमा करती रहती हैं, और जब यूरिनरी ब्लैडर में इनफ यूरिन हो जाता है तो फिर यूरिनरी ब्लैडर ने इसको एलिमिनेट करना होता है। कुछ लोगों का जो स्फिंक्टर मसल होता है वो मेडिकेशन की वजह से भी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब ये यूरिन कैसे बनता है?
किडनी के अंदर, तो ये हम जब हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगी। व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है या जब उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, द यूरिन मूव इनटू द यूरिथ्रा, तो फिर यूरिन को वो किस में मूव कर देता है, यूरिथ्रा को, यूरिथ्रा में। यूरिथ्रा जो है एक ओपनिंग है जो यूरिन को बाहर की तरफ डिस्चार्ज करने में हेल्प आउट करेगी। विच एक्सक्रीट इट थ्रू आउट द बॉडी, जो इसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद देती है। जी ये देखें यहाँ पर यूरिथ्रा बना हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक छोटा सी ओपनिंग बनी हुई है, इसके ज़रिए जो है वो जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो फिर यूरिथ्रा के ज़रिए वो बॉडी से इसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस किया कि एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट को रिमूव करने में मदद देता है या करवाता है, वो सिस्टम यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स थे, इसमें 2 किडनीज आ जाती हैं, 2 यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। किडनी के अंदर ये सारा फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको फिल्टर करके यूरिन में तब्दील कर दिया जाता है और फिर वो यूरिन पास होकर यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर रखता है और जब ये फिल हो जाता है, फिल होने के बाद फिर इसको टाइम आ जाता है इसको डिस्चार्ज करने का, तो फिर ये यूरिथ्रा के जरिए इसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, किडनी में ये सारा काम कैसे हो रहा होता है, ये सारा हम जब इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी।